और इस बीच एक बड़ी खबर कश्मीर से भी जुड़ी हुई। आप जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह आज कश्मीर दौरे पर हैं और इस वक्त शहीद इंस्पेक्टर परवेज के घर पहुंचे हैं अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्टिकल 370 हटने के बाद अमित शाह का ये पहला कश्मीर दौरा है और आज जब श्रीनगर वो पहुंचे तो उन्होंने शहीद इंस्पेक्टर के घर जाकर परिवार वालों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें ढांढस बंधाया। शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर उनके परिवार वालों से मुलाकात कर रही हैं अमित शाह। अगले 72 घंटे तक पूरी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का फोकस और लक्ष्य कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराने को लेकर है। आप देख पा रहे हैं तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह परिवार के लिए। देखिए, ये बहुत ही मुश्किल समय है लेकिन उनका हौसला डगमगाए नहीं। उनका दुख बांटने, ढांढस बंधाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह शहीद इंस्पेक्टर परवेज के घर पहुंचे हैं। और आप जानते हैं कि कश्मीर में किस तरीके से मौसम ने एकदम करवट बदली है, तेज बर्फबारी भी हो रही है। इस वजह से आप देख रहे हैं जहां पर वो बैठे भी हैं नीचे कालीन है, रजाइयां भी रखी हुई है क्योंकि मौसम अब बदल चुका है। कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर का अमित शाह का पहला दौरा है और जिस तरीके से आतंकवाद फिर उठा रहा है, इस आतंकवाद पर नकेल कैसे कसी जाए, आतंकवादियों का दमन कैसे किया जाए, ये गृह मंत्री अमित शाह की प्रायोरिटी में है। इसलिए उनके दौरे से पहले जब टारगेट किलिंग हो रही थी तब एक स्पेशल टीम भेजी गई थी और अब खुद अमित शाह कश्मीर पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लगातार श्रीनगर में ही मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। अमित शाह इस वक्त हम देख पा रहे हैं शहीद पुलिसकर्मी परवेज के घर पहुंचे हैं। उनके आगे का और क्या क्या कार्यक्रम है, कितनी देर वो यहाँ पर रहेंगे और कितने लोगों से और मुलाकातें उनकी हो सकती है? मुलाकात थी, परवेज अहमद डार के घर पहुंचे, उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद था। नौगांव के इलाके में ये इनका घर है और मैंने खुद उनके परिवार के लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि दरअसल ये इनको और ज्यादा मोटिवेट करता है और अमित शाह ने उनको कहा कि गृह मंत्री खुद यहाँ पर आके उनको कह के जा रहे हैं कि वो उनके साथ, उनके परिवार के साथ पूरी तरीके से सरकार खड़ी है और उनकी वीरता जो है परवेज अहमद डार की वो जाया नहीं होगी। और वही वजह है कि करीबन 15 मिनट पहले, ये कुल मिला के 15 से 20 मिनट अमित शाह इस घर पे रुके और फिर उसके बाद अब वो राजभवन पहुंच चुके हैं जहाँ पे हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग वो करने वाले हैं, जिसमें सीआरपीएफ के डीजी, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी और सीनियर ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद होंगे। और ये हाई लेवल मीटिंग है। इस मीटिंग का मेन कंसर्न जो है वो खासतौर पे सिविल किलिंग्स को रोकना, सिक्योरिटी सिचुएशन का एनालिसिस और साथ में जो डेवलपमेंट के काम हैं उन सभी को देखते हुए आगे किस तरीके से रोड मैप होगा कश्मीर। देखिए मनीष, बहुत महत्वपूर्ण है, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तो कश्मीरियों के मन में एक विश्वास जगे कि भारत सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, कश्मीरियों के अंदर विश्वास जगे कि आतंकवाद का दमन होकर रहेगा। और जो एक तरीके का भय उन तमाम लोगों में है जो अन्य राज्यों से निकलकर कश्मीर पहुंचे हैं, वहां पर रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके अंदर यह विश्वास पैदा हो सके कि आतंक का पूरा खात्मा होगा। मीनाक्षी, पिछले 2 साल में ये बिल्कुल तब्दीली है। आर्टिकल 370 और 35 अल्फा के एब्रोगेशन के बाद से लेकर अभी तक गृह मंत्री का पहला दौरा है। लेकिन इस 2 साल के अंदर काफी काम किया गया जम्मू कश्मीर में और खासतौर पे कश्मीर के इलाकों में जहां पर जो अलग अलग देशों से माइग्रेंट लोग हैं, अलग अलग राज्यों से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो यहाँ पर आके काम करते हैं। उसके अलावा एक पूरी व्यवस्था है साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में जहाँ पर ये चाहे एप्पल ऑर्चिड हो या फिर सैफरन के खेती हो या फिर बाकी जो जगह हैं वहाँ पर इनका बहुत ज्यादा काम रहता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 महीने के अंदर 11 किलिंग्स हुई, सिविल किलिंग्स हुई और इस साल 29 से ज्यादा सिविल किलिंग्स हुई हैं, तो उन सबको देखते हुए विश्वास जताना है, कश्मीरी पंडितों को विश्वास जताना है और उसके अलावा जो कश्मीरी सिख हैं उनको ये पूरा आश्वासन देना है कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। और यही वजह है कि गृह मंत्री का ये दौरा बहुत खास है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इस समय जम्मू कश्मीर में जो जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके पॉलिटिकल
अगर हम असर की बात करें तो मंजूर मीर इस पर और ज्यादा जानकारी हमें दे पाएंगे। मंजूर, अमित शाह के दौरे से पहले वहां पर कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। इस पर महबूबा मुफ्ती भड़क जाती हैं। वो ये कहती हैं कि क्यों ये कश्मीरियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, सामूहिक सजा का इसे नाम दिया गया। तो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी इसके दिखाई दे रहे हैं। मंजूर, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो अपना जवाब दें। चलिए, मंजूर हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। मनीष, वही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ। इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की भी अगर हम बात करें तो जितने विरोधी दल हैं या जो नेता हैं, अलगाववादियों का जो समर्थन करते हैं, वो अमित शाह के इस दौरे के भले ही सीधे तौर पर खिलाफ ना हो, लेकिन जो असर वहां पर दिखाई दे रहा है उस पर टिप्पणी जरूर कर रहे हैं। बहरहाल, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 22 जून के दिन की वो तस्वीर और परवेज अहमद डार जिन्होंने अपनी शहादत दी। पुलिस इंस्पेक्टर जिनके घर पर आज अमित शाह पहुंचे, मनोज सिन्हा उनके साथ थे, जितेंद्र उनके साथ थे और परिवार वालों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।